हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले की जो वीडियो थी उस पे हमने पुट्टी और पुट्टी जेन का यूज़ देखा था। तो एक और लिनक्स में बहुत कॉमनली यूज टूल है, वो है बिन एससीपी। आप देखते होंगे आपके पास बहुत बार ऐसा इशू आता है कि आपको डाटा या मान लीजिए कुछ फाइलें हैं जो आपको अपने सर्वर पे भेजनी है, जो आपका बीएम है लिनक्स का, और आपको मान लीजिए आप पीसी चला रहे हैं या आपका लैपटॉप है, आपको विंडोज से और उसके बाद लिनक्स पे भेजनी है। तो आप जैसे मान लीजिए अगर कोई सिंगल फाइल है, तो मैंने आपको बताया भी था कि उसमें मान लीजिए आप उसको ऐड करके और उसमें नई फाइल क्रिएट करके और डाटा कॉपी कर सकते हैं। पर अगर मान लीजिए बहुत ढेर सारी फाइलें हैं तो आप ये बार बार उस पर नहीं कर सकते हैं। तो उसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, वो यूज़ होता है कि आप जैसे मान लीजिए कुछ भी डाटा अपने सर्वर पे भेजना है, जो आपका वर्चुअल मशीन है, चाहे वो जो अगर आप AWS पे काम कर रहे हैं तो आपका इंस्टांस है, उस पे भेजना है या वहां से वापस ले आना है। तो मैंने इस लैब को करने के लिए एक जो लिनक्स का यहाँ पे बीएम है वो क्रिएट किया है। और वो मैंने AWS में क्रिएट किया है। AWS में कैसे इंस्टांस क्रिएट करते हैं और ये सारी डिटेल अगर आपको देखनी है तो मेरे पास इस पे एक चैनल पे ही एक कंप्लीट AWS की प्लेलिस्ट है, तो आप उसको उसके थ्रू समझ सकते हैं। फिलहाल अभी जो लिनक्स वाले पार्ट पे है तो इस पे हम काम कर रहे हैं कि हम कैसे फाइल को भेजते हैं या कैसे डाटा वापस ले आते हैं। तो जैसे देख लीजिए, अब मेरे पास एक मैंने इंस्टांस क्रिएट कर रखा है, ये इसकी पब्लिक आईपी है, ये प्राइवेट आईपी। और जैसे अभी तक आपने देखा होगा कि इससे पहले की वीडियो में मैंने पुट्टी से कनेक्ट किया था, सेम उसी तरह का बिन एससीपी का भी यूज करते हैं। और इसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ और ऐड करने की जरूरत है। यहाँ पे सबसे पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने भी अभी इस पे डाउनलोड नहीं किया है इस सिस्टम पे, तो हम बिन एससीपी डाउनलोड कर लेते हैं। बहुत ही हेल्पफुल टूल है ये, और मतलब बहुत आसानी से डाटा इस पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये देखिए बिन एससीपी अगर हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं तो बिन एससीपी ये डाउनलोड करके, और ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड बिन एससीपी का ऑप्शन आ गया, और सीधा हम यहाँ पे करके ये डाउनलोड कर लेंगे बिन एससीपी। और इसको डाउनलोड करने के बाद अगर आप जैसे जो टाइम लगता है डाउनलोड में, उसके बाद आप देखेंगे ये देखिए मेरे पास यहाँ सेटअप आ गया। और इसके बाद इसको हम यहाँ पे सीधा इंस्टॉल कर लेंगे। कुछ मतलब इसमें ऐसा नहीं बहुत लाइट है, और वो तो कुछ उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। और उसके बाद जैसे ही आपका ये इंस्टॉल होता है, बिल्कुल ये पुट्टी की तरह ही काम करता है। बट ये है कि थोड़ा आइडिया नहीं रहता। देखिए यहाँ से जो हमने एक यहाँ पे पुट्टी में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए मैंने एक पाइथन वीएम करके बनाया था, तो वो आया कि जो वहाँ पे डिटेल है उसको आपको करना है। तो अगर आपको करना है तो आप क्लिक कर सकते हैं पुट्टी के थ्रू, और नहीं तो कैंसिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मान लीजिए हम इसको नहीं लेते हैं, और यहाँ पे देखिए हमारा ये इंस्टॉल हो गया। अब अगर आप यहाँ पे आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि बिन एससीपी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का ये कुछ खुल के आता है। तो सबसे पहले देखिए अब आपके पास क्या आता है, लॉगिन का ऑप्शन। अब अगर मैं यहाँ पे एक मान लीजिए मैं पुट्टी खोल लेता हूँ, देखिए पुट्टी में सबसे पहला हम काम क्या करते थे, सबसे पहले इसकी आईपी मैंने ये देखिए कॉपी कर ली है। तो सबसे पहले इसकी पब्लिक आईपी डालते हैं। अगर यहाँ पे पुट्टी पे आते हैं, पोर्ट डालते हैं। पोर्ट हमारा बाय डिफॉल्ट 22 ही है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या एक चीज़ और सेलेक्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है इसकी पब्लिक की। ये इसकी की मैंने यहाँ पे डाउनलोड में रखी हुई है, ये देखिए SSH की के नाम से। तो ये यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं है, आप करना चाहो तो कर भी सकते हो, सारी डिटेल है। और यहाँ से मैं इसको ओपन कर जाऊँगा। जैसे मैं देखिए ओपन पे क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास आ जाता है। और आपको पता ही है कि जो इंस्टांस वो क्रिएट होता है AWS में, उबंटू बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। तो ये देखिए इस पे हमारा ये लॉगिन हो गया। अगर इसको हम sudo su कर देते हैं और हाइफन, तो ये देखिए अब हमारा जो ये है, ये बिल्कुल रूट का एक्सेस आ गया है। तो ऐसे ही सेम जो मैंने काम पुट्टी पे किया, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पुट्टी आप यूज़ कर रहे होंगे तो आपको फिर समझने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी।
तो यहाँ पे वैसे आ जाएंगे हम। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये आया न्यू साइट। अगर मान लीजिए आपने इसमें सेव कर रखा होता तो वो ऑप्शन आता। तो अभी देखिए न्यू का ओपन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे आके जो हमारी आईपी है, होस्ट आईपी, वो कॉपी करनी है। पोर्ट 22 रखना है। और हमें जो फाइल ट्रांसफर के लिए होता है वो एससीपी होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, प्रोटोकॉल 5 जो ये फाइल प्रोटोकॉल है इसमें एससीपी होगा। और यहाँ पे देखिए हमने इसका होस्ट का नाम डाल दिया, मतलब आईपी डाल दी, और पोर्ट वही रहेगा। चाहो तो आप यहाँ भी यूजर नेम और पासवर्ड डाल सकते हो। अगर आपके जो सिस्टम जो वीएम है, चाहे आप लिनक्स में कहीं अपना अलग से यूज कर रहे हो या किसी मतलब क्लाउड सर्विसेज पे कर रहे हो, या आपका खुद का डाटा सेंटर है, हर जगह ये एप्लीकेबल है, तो कोई इशू नहीं। तो आप यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड डाल सकते हैं। और अगर नहीं डालते हैं तो यहाँ आप फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं तो यूजर नेम का ऑप्शन आता है। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको एक बार डाल के दिखा देता हूँ यहाँ पे आके। और यहाँ पे अभी देखिए जो हमें की सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे आएंगे, देखिए की एक्सचेंज है, उसके नीचे ऑथेंटिकेशन है, इस पे आपको क्लिक करना है। और प्राइवेट की फाइल, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जब हम आएंगे डाउनलोड में हमारे पास ये फाइल पड़ी हुई है। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको ओके करके अब देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। मैं आपको इसीलिए दोनों दिखा देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन किए, ये देखिए एक्सेप्ट किया, और हम सीधा इंस्टांस पे पहुँच गए। इधर साइड हमारा जो ये है, ये इधर इंस्टांस ओपन होके आ जाएगा। और इधर हमारा जो है वो लोकल सिस्टम है जिस पे हम काम कर रहे हैं जो हमारा, तो ये यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगा। जो इंस्टांस वाली बात है, ये देखिए ओपन होके उबंटू के अंदर हमारा आ गया। जो यूजर नेम हमने डाला था उबंटू, वो ओपन होके आ गया है। अब अगर मैं मान लीजिए इसको एक बार आपको कैंसिल कर देता हूँ, और देखिए फिर से मैं अगर वही आईपी डालता हूँ, पोर्ट वही रखता हूँ, और यहाँ पे आके फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए अगर मैं फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस बार मैं यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं डालता हूँ, तो देखिए जैसे ही होगा सबसे पहले मेरा यूज़र नेम पूछेगा। अब यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, वहाँ भी आप डाल सकते हैं और यहाँ पे यूज़र नेम डाल दिया। पासवर्ड हमने क्या है कि कुछ अभी रखा नहीं है, तो हमारा देखिए फिर ये ओपन होके आ गया। अब अगर मैं इंस्टांस में बात करूँ, यहाँ पे देखिए तो cd/home और स्लैश हमारा जो उबंटू है वहाँ पे आ जाते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे जो हमारे पास है ये फाइलें हैं। अब अगर आपको जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फाइल कोई क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए vi कर दिया और ss grip, ये मैंने फाइल क्रिएट किया और इसमें मैंने मान लीजिए कुछ भी डाटा ऐसे थोड़ा सा डाल के और सेव कर दिया इस फाइल को। अब अगर जैसे देखिए ये फाइल मैंने यहाँ पे सेव किया, इस पे टेक ग्रिप का मेरे पास आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ उबंटू के अंदर और इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए जो टेक ग्रिप की मैंने फाइल क्रिएट की थी वो यहाँ पे आ गई है, आपको दिख रही होगी ये वाली। तो जो यहाँ पे हमने काम किया वो हमें उस फोल्डर में दिख रहा। अब जैसे मान लीजिए इस फाइल को आपको अपने लोकल सिस्टम पे ले जाना है, तो लोकल सिस्टम पे ले जाने का अगर मान लीजिए सिंगल फाइल है, आप vi करके कॉपी करके डाटा और वहाँ पे नोटपैड या जिसमें आपको नोटपैड प्लस प्लस में कॉपी करना कर सकते हैं। पर अगर मान लीजिए बहुत ढेर सारी फाइलें हैं, बल्क फाइलें हैं, तो आपको वो इशू आएगा ना फिर उसके अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर वो भेजने में, तो वो समस्या आती है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम आ गए, यहाँ पे आप आके कुछ भी इसमें नहीं करना है, बस इसको यहाँ से देखिए यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करके ड्रैग करना आपको माउस से। बस सिर्फ और सिर्फ जो आपका लेफ्ट की होता है उसको करके और ड्रैग करके मैं बस लाके यहाँ और ऐसे छोड़ देना है। जैसे आप आते हैं यहाँ पे देखिए वो पूछता है कि आपको किस में करना। मान लीजिए मैं इसको डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। अब देखिए जैसे डेस्कटॉप पे हुआ वैसे आके वो यहाँ पे भी कॉपी हो जाएगा। अब अगर आपको जैसे यहाँ पे आ गए डेस्कटॉप, और ये देखिए ये फाइल अभी जस्ट यहाँ से यहाँ कॉपी होके आ गई। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से ये फाइल यहाँ कॉपी होके आ गई बिना किसी, सिर्फ इसको ड्रैग किया और यहाँ ले आया। भी देखिए मैं फिर करूँगा तो ये ऑप्शन आएगा कि ऑलरेडी है, रिप्लेस करना। देखिए ओवरराइट कर दिए, चलिए ओवरराइट कर देते हैं, फिर से आ गई पे। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से हमें फाइल सीधा इस पे ले आना बहुत आसान हो गया है। अब अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ के और अपने एक बार चलता हूँ उस पे,
ये जैसे मान लीजिए देखिए हम अपने डेस्कटॉप पे ले आए। अब यहाँ पे मान लीजिए हम एक कोई फोल्डर पहले क्रिएट कर देते हैं, फिर इस फोल्डर के अंदर हम मान लीजिए एक नया फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, और इस फोल्डर के अंदर हम कुछ मान लीजिए कोई फाइल जो है वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं कि न्यू एसएस टेक ग्रिप डाल देता हूँ मैं इसका नाम। और यहाँ पे जैसे ही देखिए यहाँ पे आएगा ये, और इसमें मान लीजिए हेलो एवरीवन या कुछ लिख देते हैं, और बस उसके बाद यहाँ पे लाके मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने इसको सेव किया, अब इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम अगर आते हैं अपने विन एससीपी पे, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक न्यू फोल्डर जैसे देखिए यहाँ पे दिखने लगा। इसके अंदर क्लिक करेंगे, फिर न्यू फोल्डर, इसके अंदर फाइल है। तो जो इसके अंदर फाइल है उस पे आप नहीं, हम मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे चलता हूँ और ये मेरे पास फोल्डर है। यहाँ तो मेरे पास एक फाइल पड़ी है, मान लीजिए मैं 2-3 फाइलें और ऐड कर देता हूँ इसमें। यहाँ पे मान लीजिए आ गए, और यहाँ पे न्यू टू मान लीजिए डाल के, और कुछ भी जो भी आपको ऐसे डाटा करना हो करके इसको सेव कर देते हैं हम। तो ये जैसे मान लीजिए हमारे पास ये फोल्डर में 2 फाइलें सेव हो गई। अब अगर आप यहाँ पे आओगे बिन एससीपी पे, तो यहाँ पे आपको वो जितनी भी फाइलें हैं वो सारी आपको दिख रही होंगी। अब अगर आप यहाँ पे आओगे तो जैसे देखिए ये 2 फाइलें मैंने क्रिएट की, दोनों आपको यहाँ पे दिख गई। और मान लीजिए हमें ये दोनों फाइलें जो है उस पर भेजनी है, तो हमें डेस्कटॉप मान लीजिए न्यू फोल्डर है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे करके और हमें लेफ्ट का पे जो मतलब माउस पे प्रेस करके और इसको ड्रैग करना है। बस जैसे हम नॉर्मल अभी तक जैसे आप और फोल्डर में ड्रैग करके और कॉपी पेस्ट करते हैं, आपको पता ही होगा, वैसे ही करके और यहाँ ला के छोड़ना है। देखिए जैसे ही यहाँ हम छोड़ते हैं, देखिए ये आ रहा है कि दोनों फाइल आपकी कॉपी हो रही है, और ये फाइल देखिए कॉपी होके यहाँ न्यू फोल्डर के नाम से आ गया। सेम अगर अब आप इंस्टांस पे चलते हैं और यहाँ पे एल करते हैं, तो देखेंगे आप, देखिए ये न्यू फोल्डर इसके अंदर बन के आ गया। इसको आप सीडी कर लीजिए, ये डायरेक्टरी है, और सीडी करके, क्योंकि आपको इस फोल्डर के अंदर ही जाना है, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए। इसके अंदर आप आ गए, फिर एल करिएगा। देखिए इसके अंदर एक और फोल्डर न्यू फोल्डर बनाया था हमने, उसको भी आप यहाँ पे आके और सेम वही कॉपी कर देंगे, और फिर एल करके, और यहाँ पे आप देखोगे कि जो 2 फाइलें हमने क्रिएट की थी वो दोनों फाइलें आ गई। तो देखिए कितनी आसानी से जो हमने वहाँ फाइलें कॉपी की, वहाँ से सर्वर पे या सर्वर से आपको लोकल पे लाना है तो कितने आसानी से आ जा रहा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, हम बहुत यूज़ करते हैं इसका। तो इसके थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कैसे लॉगिन करते हैं और कैसे फाइलें ट्रांसफ़र करते हैं। एक बात इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे उबंटू से हमने लॉगिन किया है, तो उबंटू को जितना एक्सेस होगा वही फाइल आप यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि मैं यहाँ पे देखिए PWD जो हमारा है, ये रूट पे हम हैं, रूट वाले पाथ पे, और यहाँ पे मान लीजिए या CD हम होम भी कर देते हैं, CD/home, यहाँ पे आ गए। तो ये देखिए हमने यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे हमारा उबंटू बना हुआ है। यहीं पे मान लीजिए हम एक और फाइल क्रिएट कर देते हैं कि जो VI करके, और मान लीजिए SS टेक ग्रिप ही बना देते हैं, हम SS टेक बना देते हैं, और इसमें आके हम यहाँ पे मान लीजिए कुछ डाटा ऐसे कॉपी करके स्केप करके और WQ और हाइफन और पेस्ट करते हैं, इसको हमने कर दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे, अब यहाँ पे आ गया SS टेक ग्रिप मेरा है। इसको आप देखोगे कि जो परमिशन है वो परमिशन उबंटू के लिए नहीं है, जो ये परमिशन वाला सेक्शन होता है रीड राइट एग्जीक्यूट का, तो वो अगर आपको आइडिया होगा लिनक्स में, अगर नहीं है तो बस आप ऐसे देख लो, इसको कुछ भी कम वैल्यू दे देना। मान लीजिए CH मोड जो होता है, आगे मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। CH मोड में अगर मान लीजिए हमने इसको 100 दे दिया मान लीजिए अगर परमिशन, और SS टेक ग्रिप को, तो देखिए इसको अब सिर्फ एग्जीक्यूट करने की परमिशन है, और वो भी रूट को। तो ये देखिए अब इस फाइल को अगर हम यहाँ आते हैं,
अपने WinSCP पे इसको मैंने परमिशन दिया है, क्योंकि भाई सारी फाइलें हम सारे यूजर को अलाउ नहीं करते हैं। तो जिस परमिशन का उबंटू को यूजर को एक्सेस होगा वही कॉपी। अगर अब मैं यहाँ पे आता हूँ होम में, तो जैसे आप यहाँ पे होम पे क्लिक करोगे आपको देखोगे SSTech दिख रहा है, एक उबंटू दिख रहा है, एक SSTech दिख रहा है। अगर अब इस फाइल को मैं यहाँ से कॉपी करना चाहता हूँ तो देखिए क्या आ गया, कैन नॉट ओपन रिमोट फाइल होम इज, और क्या है, परमिशन डिनाइड, कि आपको इस फाइल को करने का यहाँ पे परमिशन नहीं है। तो ये आपका बहुत बार एरर आता है और लोग समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि कुछ कनेक्शन में दिक्कत हो रही है कुछ, या मान लीजिए आपकी आईपी या उसमें कुछ एरर आ रहा है इस तरह का। पर इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आपको इस फाइल को कॉपी करने की परमिशन ही नहीं है। और आपको उबंटू के अंदर, क्योंकि आपने उबंटू से लॉगिन किया तो उबंटू के अंदर है परमिशन। अभी अगर मैं मान लीजिए यहाँ से फाइल को ट्रांसफर करूंगा तो भी नहीं ट्रांसफर होगा, अगर उबंटू के अंदर करूंगा तो होगा, यहाँ पे नहीं होगा। देखिए यहाँ पे भी परमिशन डिनाई आ गया। मैं अपने मतलब जो लोकल हमारा सिस्टम है वहां से होम के अंदर लाना चाह रहा हूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आप अपना एप्लीकेशन चला रहे हैं और आपके जो कोड हैं वो वेर www.html के अंदर हैं, तो ये नहीं आप यहां से वहां तक कॉपी कर सकते हैं। या तो ये करो कि आपको वेर को भी 777 परमिशन दो, उसके बाद HTML को दो सबको, तब आप कॉपी कर सकते हो। पर वो आपका ये है कि सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि आप पहले अपने जो आपका यूजर है वहां पे ले जाओ और वहां से सीपी करके अपने सिस्टम के अंदर उस वाले पाथ पे ले जाओ। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर ये आपके पास SSTech है, या मैं मान लीजिए यहाँ बैक आ जाता हूँ और यहाँ पे CD करके CD/home/ यहाँ पे उबंटू। अब मान लीजिए इस फाइल को मुझे होम पे ले जाना था, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये हमारा होम है, हमें SSTech को ले जाना था पर एरर आ रहा है, ये नहीं इस पे जा रहा है, परमिशन डिनाई आ रहा है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, जब ये कॉपी नहीं हो रहा है तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास बचता है कि हम अपने पुट्टी पे जैसे लॉगिन किए थे वहां पे आएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, CP करेंगे, CP। और उसके बाद अब जो ये हमारा है SSTech फाइल का नाम, और इसको पेस्ट कहाँ करेंगे, /home। बस होम के अंदर मुझे इसे पेस्ट करना है, ट्रांसफर। अब LL करेंगे। देखिए यहाँ से हमारी फाइल, ये यहाँ पे अगर आप आओगे बैक पे होम पे, तो अब ये यहाँ पे कॉपी हो जा रही है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो WinSCP है वो डायरेक्ट आपको जो आपकी लोकेशन है, ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है कि हो सकता है उसी पे, अगर मान लीजिए आपको आपके यूजर नेम के अंदर चाहिए तो वहां पे हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि आपके वो मेन रूट वाले पाथ पे भी जाएगा। तो वो आपको लोकल लेवल पे पुट्टी के थ्रू जब कनेक्ट करके वहां से आप ट्रांसफर कर सकते हो, अगर आपको रूट का एक्सेस है तो ये बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। तो और आपको क्लियरली ये भी समझ में आ गया होगा कि WinSCP का यूज कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर इससे अगली की वीडियो में हम जो लिनक्स का है वो कुछ और कॉन्सेप्ट और टूल सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपने और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।